कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगी, उससे मैं आपको सारा बता दूंगी क्या होता है। पहले पोल, पोल क्या होता है। देखो बच्चों, मैं ये एक सरफेस बना रही हूँ, मैं ये मिरर बना रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों मैंने बोला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अच्छे से लिखो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो बच्चों, ये कटोरी थी हमारी, हमने, ये हमारा पूरा होलो स्फीयर था, ठीक था। इस होलो स्फीयर में से मैंने ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट अलग ले रखा है, जो कि ये रहा, ये मैंने ये अलग ले रखा है। अब ये जो पूरा होलो स्फीयर है, मैं इसको इमेजिन कर लेती हूँ कि ये पूरा होलो स्फीयर है, और इस होलो स्फीयर के बिल्कुल बीच का सेंटर, वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बोला मैंने, ये जो है, मान लो ये पूरा होलो स्फीयर है, और इस होलो स्फीयर के बीच का, इस पूरे सर्कल के बीच के पार्ट को मैं क्या बोल रही हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलती हूं, अगला पार्ट है बच्चों रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है बेटा, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों रेडियस। समझ में आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन पोल रेडियस होती है, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूं, मैं बता रही हूं सिर्फ, ठीक है। फोर्थ, क्या पढ़े अब हम, फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये हमारा मिरर है, मैं बोल रही हूं इस होलो स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में से मैं एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना रही हूं। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पूरी को क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, इसको आप इधर भी लेके जा सकते हो क्योंकि इमेजिनरी है, कहीं पे भी इमेजिन कर लो, ये तो भाई इन्फिनिटी मान लो तुम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया, आ गया। फिफ्थ पार्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये मैंने स्ट्रेट लाइन पास कर दी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये बच्चों इसे बोलते हैं हम डायामीटर, डायामीटर बोलते हैं। तो बेटा यही अपर्चर होता है, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो डायामीटर होता है ना बच्चों, ये रेडियस से कम ही होता है। द अपर्चर इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ना वाले हैं फोकस। फोकस क्या होता है, अब देखो बच्चों, मैं बता रही हूं, ये मैंने एक इंसिडेंट रे पास करवाई, इंसिडेंट रे पास करवाई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। मैंने यहां से एक इंसिडेंट रे पास करवाई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई।
हो गई। ये जहां पे कलेक्शन हुआ इन दोनों इंसिडेंट रेज का, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बोलते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज, all the incident rays which are parallel to the principal axis, the point where all the incident rays which are parallel to the principal axis converging or appear to be converging, वो मैं इसका बता रही हूं, converging और appear to be the converging, उसे बोलते बेटा फोकस। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने ये बताया ना कन्वर्जिंग, तो ये हो गया, मैंने बताया था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का एग्जांपल बताया था। या फिर ये बच्चों देखो, ये अपीयर टू बी कन्वर्जिंग का मतलब है ये फोकस हो गया। एक ही मिरर में बता रही हूं, कनकेव में कन्वर्जिंग था तो वो यहाँ फोकस बन रहा था। अगर मैं कन्वेक्स बना दूंगी, ऐसे बना दूंगी, तो उसका फोकस यहाँ होगा। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई होगी। ठीक है, ये हमने इमेजिन कर लिया कि कहीं बैक साइड ऑफ द मिरर वो यहाँ पे मिल रही होंगी लाइंस, तो वो फोकस है। ठीक है, अब बच्चों बच गया फोकल लेंथ। यहाँ पे दिख रहा है। अब बच गया बच्चों फोकल लेंथ। अब बच्चों फोकल लेंथ क्या होता है? बच्चों देखो, फोकस और पोल, फोकस और पोल के जो बीच का एरिया होता है, ये फोकस है, ये पोल है। ये देखो, ये पोल है और ये फोकस है, इनके बीच का एरिया ये फोकल लेंथ होती है। समझ में आया कि फोकस और पोल के बीच के एरिया को फोकल लेंथ बोला जाता है। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है, तो पोल से लेके फोकस के बीच का सेंटर कितना होगा? पोल से फोकस के बीच का सेंटर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। इसका आधा हो जाएगा। समझ में आया? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है, तो पोल से लेके फोकस के बीच का सेंटर कितना हो जाएगा? 15, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? और मैं जब भी बताती हूँ रेडियस क्या हो जाएगी? देखो, रेडियस क्या थी हमारी? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस थी, तो मतलब क्या है? यही हमारी रेडियस भी हो जाएगी। 30 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। तो जब हम फोकल लेंथ कितनी होगी फिर? अगर 30 का हाफ 15 हो रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? r/2 होगी। बताओ होगी कि नहीं? r/2 होगी तो ये भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये थी हमारी आज की टर्म्स, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। डेफिनेशन तो आप लर्न कर ही लोगे, बट ये जो डायग्राम है, आप एक ही डायग्राम में आप आसानी से समझा सकते हो सारी चीजों को, सारी टर्म्स को, कि वो कैसे कैसे आ रही हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना टर्म्स तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए बने रहो हमारे चैनल के साथ। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ठीक है, हिट द लाइक बटन बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।